कर्म अंतराय कर्म है। सकल गेय गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरि रज रहस विहीन। अरि के मायने शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु मोहिनी कर्म, और धूल के समान हमारे ज्ञान दर्शन को आवृत करने वाला रज अर्थात धूल, ज्ञानावरण और दर्शनावरण, और रहस्य मिस्ट्री जिसको कहते हैं, कब आएगा पता नहीं, रहस्य है, उसे कहते हैं अंतराय। अंतराय अत्यंत रहस्यमय है। हम सारी इंतजाम कर लेते हैं और अचानक ऑल ऑफ सडन जिसको कहते हैं, हमें कहने को मजबूर होना पड़ता है कि इन स्पाइट ऑफ मी, मेरे बावजूद, मेरी सारी तैयारों के बावजूद सब धरा रह गया वहीं के वहीं। करो क्या करते हैं, और कहीं से पता नहीं लगता, थोड़ा इंडिकेशन हो जाता कि ऐसा होने वाला है। नहीं, असाता के उदय में तो थोड़ा सा पता लगता है कि बस अब असाता आने वाली है, लेकिन अंतराय के उदय में पता नहीं लगता है कि कब क्या स्थिति बनेगी। और वो कर्म भी हमने अपने लिए स्वयं बांधा है, और बांधते कैसे हैं ये देख लें हम, तब फिर वो उदय में आकर के अपना फल देता है। ये तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कब बन जाता है ये दिखाई नहीं पड़ता, और कब फल देगा ये भी दिखाई नहीं पड़ता। जब फल दे चुकता है तब दिखाई पड़ता है कि अरे ये। कितनी बार हमारे जीवन में हम ये अनुभव करते हैं, कितनी बार इस चीज को हमने अपने जीवन में स्वयं झांक करके देखा है कि कितना मन होता है कि दान दे दे। 4 पैसे हाथ में भी हैं, लेकिन इतने जल्दी मन बदल जाता है। देने का मन जितनी देर से होता है, नहीं देने का उतने जल्दी हो जाता है। धर्म करने का उत्साह जितनी मुश्किल से होता है, निरुत्साहित हम उतनी जल्दी हो जाते हैं। जरा सा किसी ने कह दिया, श्रद्धा बड़ी मुश्किल से जमती है, और किसी ने जरा सी बात कह दी, श्रद्धा 1 मिनट में, हाँ ठीक। ये क्या चीज है? ये अंतराय कर्म है। इस पर हमें विचार करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में ये हमें दुख दे रहा है अंतराय कर्म, तो वो हमारे अपने कौन से परिणाम होंगे जिससे कि हमारे साथ ये बंध गया है। तब हम आसानी से उन परिणामों से वर्तमान में बच करके आगे के लिए अपने अंतराय को टाल सकते हैं। महाराज कुछ उपाय बताओ, कोनो मंत्र दे दो, बड़ी मुश्किल है, आर्थिक रूप से बिल्कुल मुश्किल में है, दुकान ठीक से नहीं चलती है, जहां हाथ लगाओ वहीं पर जो है बिगाड़ होता है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पुरुषार्थ बहुत कर रहे हैं, लेकिन 2 जून का भोजन बामुश्किल मिल रहा है। आप कुछ बताओ तो। भैया, किसी से पूछने जाने की आवश्यकता नहीं है, न कोई इसके लिए कुछ मदद कर सकता है। अगर कोई मदद कर सकता है, कोई उपाय हो सकता है, तो अपने परिणामों को हम संभाल लेवें तो हमारे अंतराय कर्म आसानी से दूर हो सकते हैं। जब सांसारिक चीजों में बाधा आती है, तब भी आध्यात्मिक कर्म करने की सलाह दी गई, और जब आध्यात्मिक कर्म करने में बाधा आती है, तब और अधिक आध्यात्मिक कर्म करने की सलाह दी गई। आचार्य महाराज कहते हैं कि देखो तो, दुकान पर हर 1 मिनट के अंदर सामान लेने उठाने धरने के लिए सैकड़ों बार उठता है एक व्यक्ति, और अगर उससे कहा जाए कि खड़े होकर पूजा करो तो कहते गोड़ों में दर्द होता। वाह भैया, अच्छे से बैठ करके जाप दे लो, कितनी वो दर्द होता बहुत। हम 5 मिनट ज्यादा बैठ नहीं सकते। अच्छा, और वहां दुकान पर इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि मैंने ऐसा खोटा कर्म बांध लिया है जो मुझे संसार बढ़ाने में तो बाधा नहीं डालता, मेरे संसार को घटाने वाले कार्यों में बाधा डालता है। वो मुझे सलाह देता है भीतर बैठा बैठा, इसमें आनंद है, दूसरी इतनी चीज नहीं है। वो कर्म ही सब कुछ करता है ऐसा नहीं, हमारे वर्तमान का इंटरेस्ट भी उसके साथ।
जैसा हमने अपना स्वभाव बना लिया होगा वर्तमान में, जिस चीज में हमें रुचि आती होगी वो चीज आसानी से हम कर पाएंगे, बाकी चीजों में मुश्किलें खड़ी होंगी। ये भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं समझना कि मुश्किलें सब हमारे पुराने कर्मों से ही खड़ी होती, अपने वर्तमान के कर्मों से भी हम अपने जीवन में मुश्किलें खड़ी करते हैं, ऐसा नहीं समझना। हम लापरवाही करें और कर्म को दोष देवें कि क्या करें, हमें बाधा पड़ रही है, अब अपन खुद ही प्रयत्न नहीं करें। कर्म के बारे में तो तब कहा जाएगा जबकि सारे प्रयत्न करने के बाद, सारी सिचुएशन फेवरेबल होने के बाद फिर काम बिगड़ जाता है, तब फिर मानना पड़ेगा कि कोई ऐसा कर्म मेरे साथ जुड़ा हुआ है जो मुझे बाधा डाल रहा है। आज तक मुक्ति दिलाने वाला कोई कर्म नहीं हुआ है। कोई कर्म 148 कर्म प्रकृतियों में जिसके उदय में मुक्ति हो जाए है? किसी ने पढ़ा हो तो बताए। कर्मकांड पढ़ने वाले तो बहुत होंगे लोग, क्या नहीं? 148 कर्म प्रकृतियों में कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जिसके उदय में मुक्ति हो जाए। तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी हो तब भी बैठे रहो, सबको उपदेश दो, अब मुक्त नहीं हो सकते जब तक तीर्थंकर प्रकृति का उदय है। हाँ, कोई भी कर्म का उदय मुक्ति नहीं दिलाता, मुक्ति में बाधा जरूर डालता है कर्म का उदय। हम ये सोचें कि हमारी मुक्ति में कोई कर्म का उदय आएगा, नहीं, मुक्ति हमारे पुरुषार्थ से होगी। पुरुषार्थ में बाधा डाल सकता है कर्म। तब फिर मुझे क्या करना चाहिए? मुझे जब बाधा डाले कर्म तो मुझे ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे कि उस बाधा को मैं दूर कर सकूं। बस इतने ही सा उपाय है। अगर अंतराय कर्म मेरे कामों में बाधा डालता है तो फिर मैं ऐसा काम करूं जिससे कि मेरी वो बाधा दूर हो जाए। मैं ऐसे काम न करूं जिससे कि और अधिक मेरे जीवन में बाधा आ जावे। आचार्य भगवंतों ने इस सूत्र के लिए व्याख्या करते हुए अकलंक स्वामी ने तो बहुत सारी बातें लिखी हैं। पूजपाठ स्वामी ने विघ्नकरण मंत्रायस्य कह करके और सूत्र की उमा स्वामी महाराज के सूत्र की व्याख्या कर दी कि भाई दान आदि जो कार्य हैं उनमें अगर हम दूसरे को बाधा डालते हैं तो हमारे कर्म बंधेगा अंतराय कर्म, और फिर बाद में जब हम दान लाभ भोग उपभोग और वीर इन सब के लिए प्रयत्न करेंगे तो फिर हमारे लिए भी बाधा डलेगी और बात खत्म हो गई। अकलंक स्वामी के चरणों में जाकर के बैठे तो वे विस्तार रुचि शिष्यों के लिए समझाते हैं, क्योंकि अलग अलग आचार्यों का अपना अलग अलग अप्रोच रहा। जो सूत्र में सारी बात समझ लेते हैं वहां स्वामी महाराज ने उनको सूत्र में कह दी, थोड़ी सी व्याख्या में जो समझ लेते हैं पूजपाठ स्वामी ने उनको थोड़ी सी व्याख्या करा दी, और जो और डिटेल चाहते हैं उनको बैठना पड़ेगा अकलंक स्वामी के चरणों में। अपन भूल ही गए हैं अपने आचार्य भगवंतों के नाम, हमें याद करना चाहिए। इनका उपकार हमारे ऊपर बहुत बहुत उपकार है। बता रहे हैं कि दान आदि में विघ्न डालने से स्वयं अंतराय बनता है, लेकिन इतना ही नहीं, हमारे आगे भी दान आदि में अंतराय हमें स्वयं उत्पन्न होता है। दूसरे के दान आदि में बाधा डाली है हमने, हम निमित्त बने हैं उसके अंतराय में, उसके तो किसी कर्म का उदय है, सो हम उसमें निमित्त बन गए। लेकिन हम निमित्त बनकर के अपने आगे के लिए अंतराय बांध लेते हैं। जनरली अपने मन में यही आएगा कि देख भाई मेरा तो देने का बहुत मन था, लेकिन अब उन्हीं के कर्म ही को उदय है, सो अब जी अपनों कर्म को उदय भोग, हमारी क्या गलती उसमें, यही आएगा ना मन में। वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, उसके तो कर्म के उदय में आपके देने पर भी उसको लाभ नहीं हो पा रहा, लेकिन आप उसको नहीं देने का जो विचार कर रहे हैं, उसके उस दान इत्यादि में बाधक बन रहे हैं, वो आपको भी इसी तरह की सिचुएशन क्रिएट करेगा। ये दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। कदम कदम पर हम लोग दूसरे के दान लाभ भोग उपभोग और वीर में बाधक बनते हैं। कदम कदम पर संसार में मैं आज विचार कर रहा था कि शायद हम लोग अंतराय कर्म सबसे ज्यादा बांधते होंगे, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था। कदम कदम पर अपने मन की करवाना दूसरे के लिए बाधा ही है। हाँ, अगर विचार करें ऐसा करो ऐसा नहीं करो, अरे वो कैसा करना चाह रहा है आपको क्या मालूम? कि किसी के भी भले बुरे में बीच में निमित्त बनने मत, चुप रहो जितना हो सके, नहीं तो संसार ही बढ़ेगा। यहाँ तो